नींद और निंदा पर जो विजय प्राप्त कर लेते हैं उनको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। नींद और निंदा है क्या? नींद, देर तक सोते रहते हो, धक्के मार मार के उठाया जा रहा, उठो उठो। और निंदा, इधर गए इनकी बुराई, उधर गए उनकी बुराई। जो इससे बच गया वो जीवन में सफल हो गया। नींद पर विजय पाओ, कम सोने की आदत डालो। और बुराई, हम कभी इस पार्टी की बुराई कर रहे हैं, कभी उस पार्टी की बुराई कर रहे हैं, कभी मौसम की बुराई कर रहे हैं, नहीं, इससे बचो। उस समय को यूटिलाइज करो, अच्छे कामों में यूटिलाइज करो। आपको विजय प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। मैं सुधीर तिवारी आज आपको नवोदय विद्यालय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल कक्षा 6 से संबंधित जितने भी एंट्रेंस एग्जाम हैं उनसे संबंधित मैथ, जिसमें एवरेज, औसत से संबंधित विशेष प्रश्न आज हम आपको बताएंगे। तो बहुत मन से देखना है, पूरा वीडियो देखना है। और जब आप पूरा वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा औसत से संबंधित सूत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। तो औसत है क्या? औसत है क्या? देखिए, सभी राशियों के योगफल को, सभी राशियों के योगफल को माने जो सभी संख्याएं हैं उनके योगफल को, जितनी संख्याएं हैं उन संख्याओं की संख्या से भाग दे देते हैं। जो भाग फल आता है औसत कहलाता है, औसत कहलाता है। और इसके महत्वपूर्ण कुछ नियम हैं, सूत्र हैं। औसत, औसत क्या होता है? सभी राशियों का योगफल बटे राशियों की संख्या। राशियों मतलब संख्याओं का योगफल और उन संख्याओं की संख्या। तो जब संख्याओं की संख्या से संख्याओं के योगफल को भाग देते हैं, जो भागफल आता है औसत कहलाता है। अगर हमें 15 राशियों का योगफल निकालना है और औसत दिया गया है, 15 संख्याएं दी गई और इसे औसत दिया गया और उनका योगफल क्या होगा, तो क्या करते हैं? राशियों की संख्या गुणित औसत, मतलब जो संख्याओं की संख्या है और उसका उन संख्याओं का औसत, उसको गुणा कर दो। जो गुणनफल आएगा वो उन संख्याओं का योगफल कहलाएगा। तो इस तरह से विशेष सूत्र है जो कि हम आपको समझाएंगे प्रश्नों के माध्यम से, सवालों के माध्यम से। तो चलिए कुछ विशेष प्रश्न है। मुख्य सड़क पर ए, बी, सी, डी और ई 5 गांव हैं। यदि बी और सी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है तो डी और ई के बीच की दूरी क्या होगी? अब इसको कैसे लगाएंगे मैं देखो बता रहा हूं चित्र के अनुसार। ए, बी, सी, डी। तो देखिए यहां पर चित्र ऐसे बन रहा है, 1 2 3 4। ये देखिए, ये चित्र बनाते हैं। ये देखिए, ये देखो चित्र बन रहा है, चित्र बन रहा है। धैर्य के साथ देखिएगा भैया। 1 2 3 4, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ए बी। अब बी सी, ये लो, ये लो और ये लो, ये सी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, सी के बाद डी, 1 2 3, ये डी हो गया। फिर आगे है 2 बॉक्स, ये हो गया और ये हो गया ई। तो देखिएगा यहां पर ए और बी के बीच में 4 बॉक्स हैं, 1 2 3 4। फिर बी और सी के बीच 1 2 3 बॉक्स हैं। और सी डी के बीच भी 1 2 3 और डी और ई के बीच 2 बॉक्स हैं। अब इनको समझो।
ABCDE ये 5 गांव हैं। ये है राजमार्ग, मुख्य सड़क, हाईवे, और यहां पर 5 गांव हैं जिनका नाम है ABCDE। अब यहां पर देखो क्या है, B और C के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। B और C के बीच की दूरी भैया 60 किलोमीटर है, 60 किलोमीटर है। तो D और E के बीच की दूरी बताओ, D और E के बीच की दूरी बताना है। तो इसमें बुद्धिमान बच्चा जो होगा ना, उसकी जांच हो रही है, वो कैसे निकालेगा इसके बीच की दूरी और यहां की बीच की दूरी दी गई। तो वो जब अगर पढ़ा होगा, प्रैक्टिस किया होगा, सुबह की नींद छोड़ी होगी, इधर उधर की फालतू की बातों से दूर रहा होगा और पढ़ा होगा, तो जानते हो क्या करेगा, अच्छा इसके बीच 60 किलोमीटर है, अच्छा तो एक है बॉक्स, दूसरा बॉक्स, तीसरा बॉक्स, माने 3 बॉक्स बराबर 60 किलोमीटर। तो वो 60 को 3 बॉक्स से भाग दे देगा ऐसे, मतलब 3 के 3, 3 दूनी 6। मतलब उसने दिमाग लगाया, ये जो ये है ये 20 किलोमीटर पे है, ये 20 किलोमीटर पे, ये 20 60। तो समझ में आया, यहां से यहां तक की दूरी हर बॉक्स की 20 किलोमीटर पर है। तो यहां कितने हैं, 1 2 यानी 20, यहां भी 20 यानी 20 गुणित 2 बराबर 40 किलोमीटर। आंसर बराबर आया 40 किलोमीटर। देखो चित्र के अनुसार समझ में आया होगा। तो इसको 1 बार 2 बार 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 कई बार प्रयास करो, अभ्यास करो, आ जाएगा। और करना ही क्या है, और कौन तुम्हें से जो है चिंता है कि नहीं, वो अभी खेत पे जाना है, अभी दुकान खोलना है, दुकान में भी सामान नहीं है, वो मंगवाना है, फोन करना है। अब ये तुम्हारी टेंशन तो है नहीं। खिचड़ी है तो खिचड़ी में मकर संक्रांति में दही बड़ा के लिए दही लाना है, दाल लाना है, नींबू लाना है, अचार लाना है, मूली लाना है, सलाद लाना है। ये आपकी टेंशन थोड़ी है, ये तो टेंशन पापा की है, ये टेंशन मम्मी की है। आपकी तो टेंशन है कैसे ये सवाल सीखें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा समझाएं, हाँ ये लो। रविवार से शुक्रवार तक के तापमानों का औसत 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि सोमवार से शुक्रवार तक के तापमान क्रमशः 25 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री सेल्सियस, 23 डिग्री सेल्सियस है, तो रविवार का तापमान क्या होगा। बहुत आराम से देखिएगा, मैं समझाने का भरपूर प्रयास कर रहा हूं। रविवार से शुक्रवार तक, ध्यान से देखिए, हम यहां से लिखते हैं रविवार, तो हम साइड में रवि, सोम, रवि सोम, मंगल, बुध, गुरु और शुक्र। ध्यान से देखिएगा, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, कितने दिन हो गए, 6 दिन। 6 दिन हो गए भैया। तो भैया इस 6 दिनों का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। हम गुणित 30 कर देते हैं, तो 30 और 6 का गुणा करोगे बराबर 180 डिग्री सेल्सियस तापमान आ गया। अब दूसरा क्या है नियम, अब दिया गया है भैया कि शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार तक का तापमान, ये देखो सोमवार से शुक्रवार तक का तापमान कितना दिया गया है, ध्यान से देखो, 25, 32, 27,
ये हम यहां लिखते हैं 25, 32, 27, 35, 23, 35 और ये 23 जोड़ लो। अब 5 2 7, 7 7 14, 14 5 19, 19 3 22, हासिल आ गई 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 2 14। एक बार फिर से जोड़ लें, 5 3 8, 8 7 15, 15 2 17, 17 और 5 22, 22 के 2, हासिल 2, 2 2 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, 12 और 2 14, 142 डिग्री सेल्सियस। अब गौर से देखो 142 ये कितने दिनों का है? 1 2 3 4 5 और ये 180 6 दिनों का है। तो 142 डिग्री सेल्सियस, इसे माइनस कर दो तो रविवार का तापमान आ जाएगा। तो 10 में 2 गया 8, यहाँ बचे 7, 7 में 4 गए 3, यहाँ कुछ नहीं, तो आंसर बराबर आ गया 38 डिग्री सेल्सियस। तो देखो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो ये जो कठिन सवाल है, ये क्वेश्चन निर्णायक होंगे, यही नवोदय विद्यालय पहुंचाएंगे और इनकी भाषा को विशेष तरीके से समझने की आदत डाल लो, जो कि आपको नवोदय पहुंचाने में सहायक होंगे। तो आपने देखा, अगर एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप फिर से इसे देखिएगा, आ जाएगा। इनके मेथड को समझो, इनकी भाषा को समझो, और भाषा समझ में आ गई और नवोदय का बापू बन जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, 11 संख्याओं का औसत 23 है। 11 संख्याएं हैं, विभिन्न प्रकार की 11 संख्याएं हैं, उनका औसत 23 है। 11 गुणित 23 करो। ये 11 गुणित 23 क्यों किया जा रहा है? 11 संख्याओं का योग मालूम करना है। तो ध्यान से देखिएगा, जब हम किसी संख्या को 11 से गुणा करते हैं तो गुणा नहीं करते हैं, उन संख्याओं का योग कर लेते हैं। 3 2 5, 5 बीच में डाल दो, 3 इधर रख दो, इकाई में है, 2 दहाई में है तो इसके दहाई में रख दो, जो कि सैकड़े में हो जाएगा। अब देखो 253 आ गया गुणनफल, जादू से आ गया। अब देख लो ऐसे भी करके, 11 3 33, हासिल 3, 11 दूना 22, 22 3 25, तो गुणनफल आ गया 253। अब इसे गुणनफल कह सकते हो, और क्या कह सकते हो? 11 संख्याओं का योग। अब और एक भाषा इसमें है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में अगर 11 संख्याएं हैं, 5 5 5 5, 11 में जब जोड़ोगे जो भी संख्याएं हैं, तो हर संख्या में 5 5 5 5 5 जोड़ोगे तो कितना बढ़ जाएगा? 11 गुणित 5 करो। 11 को 5 बार जोड़ने से अच्छा है, 5 को 11 बार जोड़ने से अच्छा है 11 गुणित 5 कर दो, आ जाएगा 55। आप 55 इसमें जोड़ दो, क्योंकि हर संख्या में 5 5 बढ़ गया, तो 11 संख्याओं में 5 बढ़ने पर योगफल आ गया 308। अब 308 क्या है? 11 संख्याओं का योग। और इसे पूछा जा रहा नया औसत क्या होगा? तो नया औसत, संख्याएं तो 11 ही थी, 11 दूनी 22, बचे यहाँ 8, हो गए 88, ये 88, तो हमारा आंसर आ गया 28। नया औसत आ गया 28। एक तो ये नियम हो गया। दूसरा इसमें नियम ये है कि क्वेश्चन में कहा जा रहा 11 संख्याओं का औसत, 11 संख्याओं का औसत 23 है। यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? अब देखो इसमें औसत कितना दिया गया है? 23। इसमें जो दूसरा नियम है, औसत कितना दिया गया? 23।
औसत क्या होता है? औसत माने वो बीच की संख्या है। सभी संख्याओं को अगर बराबर बराबर बांट दें तो सबका योग कितना आएगा? 23 23 23 23 23। इसका ये नियम हुआ। तो औसत क्या है? 23। अब उधर का प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, वहां तो सब 5 5 5 5 5 5 है, तो नया औसत क्या होगा? तो 5 क्या है? औसत का ही तो रूप है। तो ये 23 में 5 जोड़ दो तो आ जाएगा 28। यहां भी आंसर आ रहा। तो औसत में जितना जोड़ने को कहा गया प्रत्येक संख्या में, उतना जोड़ने पर जो योग आता है वो भी हमारा नया औसत होता है। तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हो, लेकिन उत्तर की जांच हमें अगर समय नवोदय, सैनिक, विद्या ज्ञान कहीं भी आप एंट्रेंस दे रहे हो मिल रहा है तो जांच जरूर ऐसे करें। क्या करोगे खाली टाइम में? क्या इधर उधर देखोगे? इनका तो मुंह ऐसा है, इनके तो बाल वैसे हैं, ये तो पेन चूस रहे हैं तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, ये देखोगे ना? ना, अपना एक मिनट का इस्तेमाल करना भैया। हाँ, एक मिनट का भैया इस्तेमाल होना चाहिए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मैं यही कहना चाहता हूं कि आप जी भर करके जुट जाओ। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कौन है? हाँ, ये 60 किलोग्राम भार के एक व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का भार क्या होगा? देखिए, 60 किलोग्राम भार का एक व्यक्ति, 60 किलोग्राम भार के व्यक्ति के स्थान पर एक 60 किलो का जो आदमी था उसको हटा दिया गया। उसके स्थान माने उसकी जगह पर एक नया व्यक्ति आ गया। नए व्यक्ति के आ जाने से 15 व्यक्तियों का औसत भार 2 किलोग्राम बढ़ जाता है। जो औसत भार था उसमें 2 किलोग्राम बढ़ गया। 15 व्यक्तियों का जो औसत भार था उसमें 2 किलोग्राम बढ़ गया। इससे क्या पता चला कि जो आदमी 60 किलो वाला निकाला गया है, बाहर किया गया है, उसकी जगह पर जो नया व्यक्ति आया है वो 60 किलो वाले से अधिक है। अब कितना अधिक है ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो यहां पूछा गया है नए व्यक्ति का भार। तो हम क्या करते हैं? 15 × 2 कर लेते हैं। 2 किलोग्राम और 2 किलोग्राम बढ़ गया ना। तो देखो 15 लोगों में कितना बढ़ा? 15 दूना 30, 30 किग्रा बढ़ा, 30 किलोग्राम बढ़ा। मतलब ये जितना टोटल था, ये जितने टोटल थे उसमें 30 किलोग्राम बढ़ गया। ये 60 किलो वाला गया, नया व्यक्ति जो आया वो इस 60 किलो वाले से 30 किलोग्राम अधिक है। 60 वाले से 30 किलोग्राम अधिक है। तो नया व्यक्ति जो है वो कितने किलोग्राम का होगा? अब इसमें 60 ये जोड़ दो, 90 किलोग्राम। आंसर बराबर नया व्यक्ति 90 किलोग्राम का है, क्योंकि 60 किलोग्राम ये तो रहेगा ही रहेगा। ये 2 किलोग्राम औसत भार बढ़ा तो 15 दूना 30, मतलब पूरे में 30 किलोग्राम बढ़ गया, तो वो 90 किलो का हो गया। इस तरह से समझने में ताकत लगानी पड़ती है। हाँ, ऐसे आसान नहीं है। नहीं आसान होता ना तो माइक पे, स्कूल में माइक में लगा देते, आओ औसत भार सीखें, हेलो हेलो, ध्यान से। आसान नहीं है, कंसंट्रेशन, एकाग्रता बनानी पड़ती है भैया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हाँ है। अगला क्वेश्चन, 6 संख्याओं का औसत 10 है। ध्यान से देखिएगा, 6 संख्याओं का औसत 10 है। कितनी संख्याएं हैं? 6 हैं। उनका औसत कितना है? 10। तो इनका योग निकालो, गुणा कर दो औसत से और संख्याओं से। तो 6 संख्याओं का योग आ गया 60। अब यहां क्या किया गया?
प्रत्येक संख्या में 2 से गुणा कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? प्रत्येक संख्या में, ये 6 संख्याएं हैं, अब वो संख्याएं कौन कौन सी मालूम नहीं, औसत दे दिया गया तो आ गया उनका योग। कोई 12 होगी, कोई 11 होगी, कोई 9 होगी, कोई 13 होगी। ये 10 वाली तो बीच की हुई ना। विभिन्न प्रकार की जो 6 संख्याएं का योग 7 आया। अब सबको दूना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को दूना कर दिया जाए, तो क्यों ना इनके योग को ही दूना कर दो, इनके योग को ही दूना कर दो। तो 7 दूनी 120। ध्यान से देखो, अब उन संख्याओं को दूना करके योग निकालोगे तब भी 120 आएगा। तो उनके योग को 2 से गुणा किया गया तो आया 120। तो उन सभी संख्याओं को दुगुना करके जब योग निकालेंगे तो आएगा 120। अब नया औसत क्या होगा? तो संख्याएं तो 6 ही थी, संख्याएं तो 6 थी, पर दुगुनी कर दी गई तो औसत हो गया 120। 6 के 6, 6 दूनी 12। आंसर आ गया नया औसत 20। तो इस तरह से नया औसत आ गया। अब इसका दूसरा भी नियम है। दूसरा नियम क्या कहता है? जब किसी संख्या को कहा जाए कि प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को दुगुना कर दिया जाए, ये भाषा हो, तो देखो औसत इसमें कितना दिया गया 10। तो उस 10 को जितना गुणा किया जाए जितने, तो उसका दुगुना कर दो। 10 दूनी 20, क्योंकि औसत भी अब दुगुना हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक संख्या भी दुगनी हो गई, तो अब औसत भी दुगना हो जाएगा। इस तरह से ये भाषा कर समझ ले गए तो आपको औसत में कोई फेल नहीं कर सकता है। हाँ, लेकिन समझना तो पड़ेगा भैया, इससे बच नहीं सकते हो भैया। घर बैठे, घर में मजे से आप अपनी कंबल में, रजाई में, घर पे चाय की चुस्की लेते हुए पढ़ सकते हो भैया, लेकिन आपके अंदर जुनून होना चाहिए, कुछ पाने का, कुछ कर गुजरने का, मम्मी पापा का नाम करने का। अगर तुम्हारे अंदर नशा है तो आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है x धन 3, x धन 6, x धन 9, x धन 12, x धन 15 का औसत 15 है। प्रथम 3 का औसत कितना होगा? तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत क्या होगा? अब ये सवाल कैसा है, समझाते हैं। देखिए, x धन 3, x धन 6, x धन 9, x धन 12, x धन 15। अब ध्यान से देखो, x का मतलब क्या हुआ? यहां पर x की जगह कोई संख्या है, उसको और 3 को जोड़ा गया तो जो संख्या आई, फिर उसको और 6 को जोड़ा गया, फिर इसको जोड़ा गया, फिर इसको जोड़ा गया, इसको जोड़ा गया। आप ध्यान से देखो, और इन सभी संख्याओं का औसत कितना आया? 15। इन सभी संख्याओं का औसत कितना है? 15 है। अभी देखो संख्याएं कितनी, 1 2 3 4 5, कितनी संख्याएं? 5। 5 संख्याओं को 15 से गुणा करो, कितना हुआ? 15 पची 75। 75 क्या हुआ? इन 5 संख्याओं का योग। 15 पची 75। आप ध्यान से देखो, अब इनको जोड़ लो। कैसे जोड़ते हैं? देखिए मैं ऐसे जोड़ रहा हूं, 15 और 12, 15 10 25 तो 27, 27 9, तो 27 को आप 10 मान के, 9 मान के नहीं, 27 10 37 और एक कम कर दो 36। 36 में 6 जोड़ो, कितना होता है? 42। 42 में 3 जोड़ो 45। आप ऐसे भी जोड़ सकते हो और आप ऐसे भी जोड़ सकते हो। 5 2 7, 9 7 16, 16 6 22, 22 2 25 के 5 हासिल 2, 2 1 3 1 4। अब ये 45 क्या है? ये इन संख्याओं का योग है। अब 45 उसमें माइनस करो, 0 साथ में 4 गया 3,
अब इन पांचों संख्याओं का योग था 75 और 45 इनका निकला, तो ये 30 क्या है? ये 30 जानते हो क्या है? ये 1 2 3 4 5 x का कुल योग है, 5x का कुल योग है। तो 1x का मान निकालना है हमें, तो हमें इस 30 को 5 से भाग देना है। 5 के 5, 5 का 30 माने बराबर x बराबर 6 आ गया। अब समझ गए x बराबर कितना आया? 6। अब क्या करेंगे? अब x बराबर 6, x बराबर 6, x बराबर 6, x बराबर 6, x बराबर 6। देख लिया। अब क्या करना है? x की जगह कौन सी संख्या होनी चाहिए थी? 6। अब मालूम पड़ गया। अब दोनों को जोड़ो, 6 3 9, 6 6 12, 6 6 9 6 15 और 12 6 18 और 15 6 21। अब इनका योग निकालो। देखो 8 1 9, 9 5 14, 14 2 16, 16 और 9 25 के 5 हासिल 2, 2 2 4 1 5 1 6 1 7। देखो 75 आया कि नहीं आया? जो इधर आया था आया। यहां तो हमने जांच कराई कि इनका योग ऐसे 75 आ रहा जब हम x का मान निकाल लिए। लेकिन आंसर में कह रहा है कि तो प्रथम 3 संख्याओं का औसत कितना होगा? अब प्रथम 3 है ये, अब इनको जोड़ो, 15 और 12 27, 27 और 9 36, 36 और 3 से भाग दो, 3 के 3, 3 के 3, 3 दूनी 6। आंसर बराबर 12। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 12 होगा। तो इस तरह से इसे लगाते हैं। एक बार, दो बार, बार बार समझो। जब आप इनको समझोगे तो ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, और ये क्लियर हुई तो समझो मैथ के आप मास्टर हो गए, मैथ के महान गणितज्ञ हो गए। तो आप देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें और अपने आप को उन्नति के पथ पर आगे बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।